हाय एवरीवन। फर्स्ट ब्लॉग के बाद ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जिसमें कि मैं अपना जो सेंटर गया था वहाँ का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मतलब बहुत ही पेचीदा पेचीदा एक्सपीरियंस कहते हैं ना, वैसा एक्सपीरियंस है। एक तो वहाँ पे सभी लड़कियों का सेंटर गया था, कोई भी ऐसा आदमी लोग का या लड़के लोग का सेंटर नहीं था, सारी गर्ल्स का सेंटर था। तो बाहर ऐसे चेकिंग वेकिंग जो भी होता है वो नॉर्मली हुआ, फिर अंदर वेरिफिकेशन के लिए हम लोग गए। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगा रखी थी। मतलब सिर्फ दो जगह पे इतनी भीड़ में सिर्फ एक लैब था, एटीबी करके हमारा लैब था, उसमें इतनी सारी लड़कियां थी, लेकिन उधर वो लोग का क्या था कि सिर्फ दो लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे, एक इस साइड और एक उस साइड। तो क्या हुआ कि ठीक है, सबका धीरे 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 नंबर आ रहा था, और जब मेरा नंबर आया मैं गई वेरिफिकेशन के लिए, तो जाते ही थोड़ा फोटो लिया, तब तक उनका सर्वर ठप हो गया। या तो मेरा ऐसा कह सकते हैं नसीब है या जो भी हो। वो थोड़ा वैसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दो घंटा, मतलब नो नो नो, एक दो घंटा नहीं हुआ था, एक दो घंटा में तो मेरा जान चला जाता। कुछ कुछ समय लगा था, तकरीबन मैक्सिमम आधा घंटा लगा था सभी के लिए, और 40 लड़कियां बाकी थी। एग्जाम का टाइम हो चुका था, बाकियों का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया था, पेपर स्टार्ट हो गया था। तो वो लोग क्या हुआ कि पहले तो मैं खूब खींची कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत पहली बार हुआ था कि सर्वर ठप हो गया था और वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा बगल के कंप्यूटर में डीआई का क्वेश्चन आने लगा, और फिर मेरा तो वैसे भी मतलब है मैथ्स अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन उतना स्पीडली नहीं होता कि हाँ मैं फटाफट कर लूँ। तो मुझे लगा कि अब तो 10 मिनट गया, तो ऐसे भी मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो फिर मेरे को ऐसे रोना आने लगता है। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन सीरियस कंडीशन में हंसती भी हूँ और मैं रोती भी हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर मेरी आंख में ऐसे पानी वानी भर गया, तो मैं ऐसे कंट्रोल करी थी, कोई मेरे को देखे ना। मैं अपना ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर ऐसे ऐसे कर रही थी। तो दो ऑब्जर्वर अपॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो वो लोग देख रहे हैं मेरे को कि हाँ ये लड़की रो रही है, अभी 2 मिनट पहले हंस रही थी। तो फिर एक होता है ना, आंखें कितनी देर तक आंसू को होल्ड करेगी। तो फिर वो ऐसे टप 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 टपकने लगा। तो फिर आके मेरे से कह रहे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे ये पहली बार मतलब मेरे साथ हुआ, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरा एग्जाम मेरे टाइम पे स्टार्ट होगा, नो मैटर कि बाकियों का कब स्टार्ट हुआ। तो मैं ऐसे मुझे भी पता लगा कि कोई देख रहा है, फिर वो लोग बोल रहे रो रही हो, फिर पीजी कंप्लीट करके कोई लड़की रोए तो मतलब नॉट मैच्योर एनफ ना। तो फिर मैं ऐसे गई, तो फिर किसी भी तरीके से वो लोग सर्वर से ऐसे कुछ करके हमें एक सिस्टम अलॉट किया। फिर उसके बाद सिस्टम पे हम बैठे, तो फिर एग्जामिनर से देखा कि हाँ ठीक है, डीआई देती मेरा चला गया कि ठीक है। तो जो सर थे ऑब्जर्वर, वो कह रहे हैं बताओ, देखो तुम्हारे पे 180 मिनट्स हैं और टाइम भी हो गया, और तुम कब से रो जा रही हो, देखो तुम्हारा टाइम तो है ना। तो फिर मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं, और फिर पता है लास्ट में क्या हुआ, लोग का लास्ट में हमारा एडमिट कार्ड उन लोगों ने सबमिट कर दिया, और मुझे पता नहीं था कि किसने एडमिट कार्ड सबमिट करता है। तो उसका एक मतलब मैंने 2 बार एग्जाम खत्म हुआ, तो मैंने 2 बार मांगा कि मैम मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला, आप लोग के पास है, वापस दे दीजिए, क्योंकि मुझे रेगुलेशन नहीं पता था कि हाँ वो सबमिट होता है। फिर हमसे अंडरटेकिंग वगैरह भी उन लोगों ने साइन कराया था ना कि हमारा मिसमैच हो गया है, ऐसा ऐसा टाइप का। तो उन्होंने नहीं दिया, और फिर मैं ऐसे ही अपनी दोस्त से बात करते करते एग्जाम हॉल से बाहर आ गई, एडमिट कार्ड का ख्याल ही नहीं है। फिर गाड़ी के पास हम लोग गए, तो मुझे याद आया, मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ में देखा एडमिट कार्ड, तो फिर मुझे याद है ओ मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं है। तो फिर मैंने फिर बोला कि चलो लेने जाते हैं। वहाँ पे लेने गए, तो वो अलग ही भड़क रहे हैं। मतलब पहले एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि ये आप लोग के पास एडमिट कार्ड मतलब उतना भी जरूरी नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे रहना चाहिए। मेरे पे तो भाई वेरीफाइड का स्टैम्प भी नहीं लगा रखा था उन लोगों ने, क्या ही मतलब है। फिर अपना भड़क रहे थे, तो हम लोग भी बोले कि ठीक है भड़कना क्या है, वैसे हमारा एडमिट कार्ड दे दीजिए, अभी हो गया, हमारा भी पेट भर गया, आपके यहाँ सेंटर नहीं आया तो बेहतर है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और ये पहली बार रहा है। और तो सब ठीक है। बाकी अब कहाँ कौन सा एग्जाम होता है,